नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं हमारे शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मयूर 90.8 FM। सुने अपने दिल की आवाज़। और मैं आपका दोस्त आरजे रजत, और मैं लेके आया हूँ जानकारियों से भरपूर एक बहुत ही खास कार्यक्रम जिसका नाम है मिशन कोरोना। दोस्तों, आपको पता है कि अब तक इस वैश्विक महामारी का कोई भी वैक्सीन, कोई भी दवा नहीं ढूंढा गया है। अभी इसका मात्र एक इलाज है और वो है सोशल डिस्टेंसिंग, साथ ही साथ मास्क। तो आज की जो जानकारी होने वाली है वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही अहम होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, भारत में कोरोना वायरस के अब तक 8.5 लाख से भी ज़्यादा केस मिले हैं। राहत की बात यह है कि लगभग 5.5 लाख लोग इस वायरस से जंग जीत चुके हैं, इस वायरस से ठीक होके अपने घर जा चुके हैं। यानी रिकवरी रेट बहुत ही अच्छा है। फिर भी हमें एहतियात बरतने होंगे, कुछ ऐसे काम करने होंगे जिससे ये कोरोना हम तक, हमारे फैमिली तक और साथ ही साथ हमारे अपने लोगों तक ना पहुँचे। और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग। कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप कहीं ना कहीं हमें कोरोना के प्रति और ज़्यादा सचेत होने की ज़रूरत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं क्वारंटीन के ऊपर। क्या होता है क्वारंटीन और क्वारंटीन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ। दोस्तों, इस बार भी हमारे साथ होंगे एक हेल्थ एक्सपर्ट जिनसे हम लोग क्वारंटीन से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों पे आधारित कुछ प्रश्न पूछेंगे और जानेंगे उनकी राय। तो श्रोताओं, इस बार हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। तो आइए इनसे पूछते हैं कुछ सवाल और जानते हैं इनके सुझाव। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, अच्छे हैं। आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। एक बार फिर से हम लोगों ने आपको कॉल किया है और जैसा कि आप देख रहे हैं, कोरोना वायरस इसका जो प्रकोप है वो रुकने का नाम नहीं दे रहा। तो जी, आज हम लोग बात करेंगे क्वारंटीन के ऊपर। जी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा सर कि क्वारंटीन कोरोना काल में क्यों ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर क्वारंटीन हम लोग कहते किसको हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वारंटीन? जी। क्वारंटीन का मतलब होता है अ प्लेस जहां से कोई माइग्रेंट, चाहे वो एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, अगर वो आता है और इफ ही इज सस्पेक्टेड टू गेट एक्सपोज टू द इन्फेक्शियस डिजीज और कंटाजियस डिजीज, तो वैसे आदमी को हम अलग रखते हैं। इसी को हम लोग नॉर्मल भाषा में क्वारंटीन कहते हैं। मीन्स अ पर्सन, एक वैसा व्यक्ति जो किसी वैसे जगह से आ रहा है जहां पे स्प्रेड किसी कंटाजियस डिजीज का या इन्फेक्शियस डिजीज का है, तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति वहां से यदि आ रहा है तो वो अपने साथ उस इन्फेक्शन को भी, उस कंटाजियस डिजीज को भी साथ में कैरी करके लेके आ रहा है। तो कम्युनिटी में स्प्रेड न हो, इसके लिए हम उसको क्वारंटीन करते हैं। ठीक, तो ये एक बेसिक चीज हो गया रिगार्डिंग क्वारंटीन। या आखिर क्वारंटीन हम लोग कहते किसके हो? ये कोरोना काल में ज़रूरी है सर?
बिल्कुल जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि हम लोग जान चुके हैं कि कोरोना एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड हो रहा है। तो अगर वैसा व्यक्ति जो किसी इन्फेक्टेड जगह से या इन्फेक्शन के बहुत नजदीक या एक्सपोज्ड होके अगर कहीं से आ रहा है, तो हम उसको अलग से क्वारंटीन करके रखेंगे एक सर्टेन पीरियड तक, और उसके बाद उसको चेक करेंगे कि उस तरीके का कोई सिम्टम इसके में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तब फिर एक सर्टेन डेज, जैसे 14 दिन का आप सुनते होंगे कि क्वारंटीन किया गया, तो 14 डेज क्वारंटीन के बाद ये माना जाता है, अगर कोई सिम्टम उसमें नहीं डेवलप हो रहा है, तो ये माना जाता है कि अब ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या कोरोना का इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करेगा। सर, मेरा अगला सवाल है कि क्या फैमिली मेंबर से भी दूरी बनाना भी जरूरी है इस कोरोना के हालात को देखते हुए? देखिए, हर फैमिली में कुछ वैसे लोग होते हैं जो बाहर निकलते हैं, ठीक। तो ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसमें सभी लोग घर के अंदर ही रहते हैं। अगर सभी लोग घर के अंदर रहते हैं तो फिर किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बाहर जाते हैं तो आप उसका एहतियात रखें और कंप्लीट प्रोटेक्टिव गियर आप इस्तेमाल करके जाएं। जैसे फेस पे हमेशा मास्क होना चाहिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स होना चाहिए, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो जैसे ही आप बाहर से आए अंदर घर में जैसे ही प्रवेश करें तो सबसे पहले वो सारे कपड़े, ग्लव्स और मास्क किसी क्लोज्ड कंटेनर में रखें, क्लोज्ड कंटेनर, ताकि वहां से फिर वो वायरस कहीं अगर आप गलती से किसी से एक्सपोज भी होते हैं तो वो फिर कहीं दूसरी जगह फैले नहीं। इसके लिए वो क्लोज्ड कंटेनर में उसको रखें ताकि वहां से वो स्प्रेड नहीं हो। और अच्छे से बाथ लें साबुन से, और 20 सेकेंड का जो टिप्स दिया गया है WHO का, उसको फॉलो करें और उस तरीके से बाथ लें, और बाथ लेके आप तब घर में अंदर प्रवेश करें। बहुत अच्छी बात बताई आपने। मेरा अगला सवाल है कि सर, लोग क्वारंटीन तो खुद को कर लेते हैं, लेकिन शायद उनको सही तरीका नहीं पता होता, फिर बाहर आ जाते हैं, फिर टच करते हैं दूसरों को, फिर क्वारंटीन में चले जाते हैं। तो मुझे ये जानना है, अगला सवाल मेरा ये है कि क्वारंटीन का सही तरीका क्या है? देखिए, इसके लिए मैं आपको जो होम क्वारंटीन की जहां तक बात आती है जी, तो होम क्वारंटीन में बेसिकली 10 पैरामीटर्स हैं जिसको आदमी को, होम क्वारंटीन जो आदमी है उसको फॉलो करना चाहिए। एक तो जो होम क्वारंटीन जिसपे सस्पेक्टेड केस है, जिसको हम होम क्वारंटीन कर रहे हैं, वैसे आदमी को एक सेपरेट रूम होना चाहिए। अगर इफ पॉसिबल तो उसका जो भी वॉशरूम है वो सेपरेट होना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि उसका रूम वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मींस हवा आ जा सके, मॉइस्चर और किसी तरीके का डैम्प घर में नहीं हो, उस तरीके की जगह पे उसको रखना चाहिए। दूसरा कि अगर आप घर के बाकी मेंबर से के संपर्क में आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस बना के रखें, ठीक। सेपरेट बाथरूम यूज करें, और बाहर के विजिटर से आप कांटेक्ट हटा लें, आप नहीं मिले किसी से। अगर कोई आता भी है तो आप दूर से उससे बात कर सकते हैं, लेकिन क्लोज कांटेक्ट नहीं हो। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग होनी चाहिए सोप के साथ और पानी के साथ। जो होम क्वारंटीन पर्सन है उसको आंख, नाक, मुंह ये बार बार नहीं छूनी चाहिए, ठीक। बॉडी टेम्परेचर दिन में कम से कम 2 बार मॉनिटर होना चाहिए, एक सुबह और एक शाम, ठीक। और अगर किसी तरीके का सिम्टम डेवलप होता है, जैसे सोर थ्रोट है, फीवर है, कफ है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, बॉडी एक है, शरीर में किसी तरीके का दर्द है, ठीक, फ्लू लाइक सिम्टम है जैसे रनिंग नोज वगैरह है, नाक से पानी आना और इस तरीके की जो समस्याएं हैं, तो इस तरीके का कोई भी सिम्टम अगर डेवलप होता है तो उस पर्टिकुलर पेशेंट को तुरंत अपने PHC में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से संपर्क करना चाहिए और फिर हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मुझे लगता है कि कितने लोग इसको खुद पे अप्लाई भी करेंगे।
मेरा अगला सवाल है सर कि क्या बिना कोरोना हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना दिन प्रतिदिन किस तरीके का रुख अख्तियार कर रहा है, किस तरीके से लोगों को अपने जद में ले रहा है, तो क्या बिना कोरोना हुए भी खुद को मतलब सेल्फ आइसोलेट करना अभी ज़्यादा बेहतर है अभी आजकल के माहौल में? देखिए, तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में यही बताया जा रहा है कि अगर आपको जरूरत ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। डिस्टेंसिंग एक ऐसा हथियार है जिसके चलते हम बच सकते हैं इस कोरोना से, अदरवाइज बहुत मुश्किल है इससे बचना। तो यथासंभव प्रयास करना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। सोशल डिस्टेंसिंग इसको कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा सर, मेरा एक अगला सवाल है कि कोरोना होने के बाद होम क्वारंटाइन ज्यादा बेहतर है या फिर हॉस्पिटल जाना? देखिए, दोनों का पर्पस सेम है। आइदर आप होम क्वारंटीन में हो या फिर हॉस्पिटल में हो। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। हॉस्पिटल्स, एवरी हॉस्पिटल हैज गॉट इज ओन लिमिटेशन। तो वहां पे अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स की संख्या ज्यादा बढ़ती है तब फिर प्रॉब्लम होगा। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी अब कह रही है कि होम आइसोलेशन या होम क्वारंटीन में पेशेंट्स को रखा जाए। तो बात, अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी सिम्टम, अगर आप सिम्टोमेटिक नहीं है तो आप होम क्वारंटीन इज इक्विवेलेंट टू द हॉस्पिटल क्वारंटीन, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। हाँ, आपको वहां भी मेंटेन करना होगा, तो वहां आपको जबरदस्ती मेंटेन कराया जाता है, लेकिन होम क्वारंटीन में आपको सेल्फ ही एक ओथ लेना होगा कि नहीं, हमको ये सारी जो गाइडलाइन है वो होम क्वारंटीन के अंतराल के अंतर्गत हमको फॉलो करनी है। खुद से ही एक रूटीन को फॉलो करना। जी जी। अच्छा सर, कोरोना होने के बाद देखा होगा आपने कि कितने लोग मरीज से भेदभाव करते हैं या फिर उससे दूरी बनाना ये ज़रूरी भी है, लेकिन एक हद तक ज़रूरी है। अब आप उससे बात करना छोड़ दें या फिर उससे एकदम इग्नोर करने लगें तो इसका अलग असर उसके माइंड पे जाता है और कहीं ना कहीं वो अवसादग्रस्त हो जाता है। तो इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, बीमारियां आज से नहीं, जब से डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन हुआ है तब से बीमारियां साथ में चल रही हैं। तो किसी भी बीमारी से अगर आप डरते हैं, अगर बहुत ज्यादा डरते हैं, तो एक आपके अंदर में एक निगेटिव साइकोलॉजी डेवलप होगी और निगेटिव साइकोलॉजी के चलते आपका इम्यून और वीक होगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो भी घटेगी। दूसरी चीज कि लोग इसको बहुत बड़े रूप में बना के इसको देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज अ क्लास ऑफ, जैसे पहले फ्लू होता था उसी तरीके का फ्लू है, बट अंतर यही है कि ये अभी तक अननोन है। ठीक, इसका कोई सटीक अभी तक कोई क्यूरेटिव मेजरमेंट अभी तक नहीं आया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड द साइंटिस्ट्स एंड द डॉक्टर्स आर स्टिल वर्किंग हार्ड फॉर दिस। तो वैसे केसेस में देखा जाता है कि अगर आपको उस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट से आप बहुत भेदभाव करें। उससे क्या होगा कि उसमें एक अलग तरीके की एंजाइटी और स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा उस पर्टिकुलर पेशेंट में, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घर में किसी को भी हो सकता है, तो आप इस तरीके का अगर एटीट्यूड और इस तरीके का अगर एटमॉस्फेयर घर में अगर बनाते हैं तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर पेशेंट पे पड़ेगा। तो वैसा नहीं सोचना चाहिए। जो भी मेजरमेंट जो WHO के द्वारा, CDC, WHO और इंडियन गवर्नमेंट जो मेडिकल बता रहा है, तो उसके अनुसार और एम्स के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आप डिस्टेंसिंग उससे बनाए रखें, लेकिन बातचीत करना न छोड़ें। बिल्कुल। ना ही उसको ऐसा फील होने दें कि आपको कुछ उस तरीके की बीमारी हो गई है कि आप मतलब सबको ले डूबेंगे। तो इस टाइप का जो सोच है वो वैसा नहीं होना चाहिए। और पेशेंट्स को एकदम ऐसे मोमेंट में उसको और एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की आवश्यकता पड़ती है। अपनों का साथ का जरूरत पड़ता है। तो आप दूर से ही सही और उनको एकदम से आप कॉन्फिडेंस में लाइए कि नहीं, वी आर विथ यू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
और जी। इस तरीके के सिम्टम जल्दी ही वाइप आउट हो जाएंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हालांकि तो रिकवरी रेट बहुत अच्छा भी है हमारे यहाँ का। जी जी जी। तो सर मेरा अगला सवाल यही है आपसे कि अगर कोरोना हो जाए तो क्या करना चाहिए इंसान को? अगर हमें पता चल जाता है, हमें पता मालूम हो जाता है कि हमें कोरोना हो चुका है, तो उसके बाद के कदम हमें कौन से उठाने चाहिए, ये बताएं। देखिए, अगर कोरोना आपको हो जाता है, पहला तो दो तरीके के पेशेंट्स इसमें हैं, एक तो सिम्टोमेटिक हैं और दूसरा एसिम्टोमेटिक हाँ। हैं। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो भी हैं, जिनमें सिम्टम डेवलप हो गया है, जैसे कि फीवर है, कफ है, रनिंग नोज है, तो इस तरीके के सिम्टम अगर अब डेवलप हो जाता है तो माना यही जाता है कि द वायरल लोड जो उस पर्टिकुलर पेशेंट में ज्यादा है, तभी वो उस तरीके की का सिम्टम शो कर रहा है। ठीक। और एसिम्टोमेटिक में पॉजिटिव है मरीज, बट ही डिडंट गेट मींस ही डिडंट डेवलप एनी सिम्टम लाइक कफ, फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम, ऐसा कुछ भी डेवलप वो नहीं करता। तो हम ये मानते हैं और साइंस मानता है कि हाँ, उसमें वायरल लोड कम है। जी। तो अगर किसी को कोरोना हो जाता है, तो अगर सिम्टोमेटिक है तो उसको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, और अगर सिर्फ पॉजिटिव है और उसके साथ कोई सिम्टम नहीं है, तब भी उसको एहतियात बरतने की जरूरत है। और जो बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना, ये सारा कुछ फॉलो करना। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और मेरा अगला सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या है? क्योंकि इसके बारे में हम आजकल बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दिया जाए। तो क्या है सोशल डिस्टेंसिंग, और ये एक दवा के तौर पे अभी कैसे काम कर रहा है कोरोना काल में? सोशल डिस्टेंसिंग, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग इक्विवेलेंट टू द फिजिकल डिस्टेंसिंग। तो जैसे ही आप शारीरिक संपर्क में नहीं आते हैं या किसी वैसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आते हैं और उसका डिस्टेंस यदि 1 मीटर से ज्यादा है, तो आपको किसी भी तरीके से वरी होने की जरूरत नहीं। और जहां तक बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना, और आखिर एक्चुअल में सोशल डिस्टेंसिंग होता क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हुआ है कि सोसाइटी में कभी भी आप जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट 1 मीटर की दूरी बना के रखें। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। तो वैसे कंडीशन में आप एक डिस्टेंस को मेंटेन रखें ताकि एक्सपोजर आपको कम हो या एक्सपोजर ना हो। तो इसके लिए जरूरी है कि हम दूरी बना के रखें, और काम यदि कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। और ये किसी एक के करने से नहीं होगा। जी बिल्कुल। हर लोग अगर ये सोच ले कि हाँ, हमको दूरी मेंटेन करनी है, हमको डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम मेंटेन करते हैं लेकिन सामने वाला शायद नहीं करता, या फिर वो लापरवाही से इस चीज को लेता है। तो एक पब्लिक अवेयरनेस की भी रिक्वायरमेंट है, सो दैट द पीपल कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग। और आखिर इसको हम दवाई क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक इसका क्यूरेटिव कुछ भी नहीं आया है। तो ये भी एक तरीके का दवाई ही है, एक तरीके का मेडिसिन भी ही है कि हमको कोरोना ना हो। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। और यहाँ तो मेरे सवाल ख़त्म हो गए, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप छपरा को एक संदेश दें और उसमें आप उन्हें जो भी संदेश देना चाहते हैं वो बताएं। पहले तो मेरा बहुत धन्यवाद होगा रेडियो मयूर 90.8 FM को कि इस तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम हमेशा आप लोग चलाते रहते हैं, और जिससे जनता जागरूक होती है, और जो भी श्रोता हैं उनको एटलीस्ट कुछ टिप्स तो जरूर ही मिलता है ताकि वो अपने डे टू डे प्रैक्टिस में उसको अप्लाई कर सके। तो बहुत बहुत बधाई इस रेडियो मयूर को। और मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले भी फ्लू हुआ करता था, इसको लोग एक बहुत बड़े बीमारी के रूप में न लें। ये सिंपल सर्दी बुखार जैसे पहले हुआ करता था। अभी तो स्टेटस ये है रजत जी कि अगर किसी को सिंपल सा अगर फेरेंजाइटिस हो जाए, मतलब थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए,
फीवर हो जाए, और फेरेंजाइटिस की वजह से अगर फीवर हो जाए, देखिए फीवर के बहुत सारे कारण होते हैं। हम तो ये कहते हैं कि फीवर इज नथिंग बट इट इज अ इंडिकेटर कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड योर बॉडी, फाइंड इट आउट। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कहने का मतलब है कि ये एक इंडिकेटर हो सकता है। फीवर आपको थ्रोट इन्फेक्शन की वजह से, फेरेंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है, यूटीआई के चलते भी आपको फीवर हो सकता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस के चलते फीवर हो सकता है, कोई चेस्ट इन्फेक्शन है आपको तो फीवर हो सकता है, और ये सारी चीजें पहले भी होती थी जी। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये कोरोना आने के बाद वो जो सारी बीमारियां जो थी, जो नॉर्मल फ्लू और फेरेंजाइटिस, यूटीआई और इन तरीके का जितना भी प्रॉब्लम था, क्या वो खत्म हो गया? नहीं, दैट ऑल डिजीजेस आर स्टिल देयर। और लोगों को थोड़ा सा बुखार होता है तो एकदम लोग डर जाते हैं कि नहीं हमको कोरोना हो गया। नहीं, आप डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए, बिल्कुल नहीं डरिए। एक तो अपने मन में ये भी रखिए कि अगर कोरोना हो भी गया तब भी आपको कुछ नहीं होने वाला, ऐसा पॉजिटिव साइकोलॉजी अंदर से होनी चाहिए, तभी जाके आप और हम इस बीमारी पे जीत पाएंगे। और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक सिंपल फ्लू है। हाँ, अंतर इतना ही है कि अगर आपका इम्यून अच्छा है तो आप एकदम से रिकवर होके निकल आएंगे, इससे आपको कुछ नहीं होगा, और रिकवरी रेट भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे छपरा वासियों को कि अपने मेंटल स्टेटस को एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाए रखें, और इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और यथासंभव घर से कम निकलें। अगर बात करनी है तो दूरी बना के बात करें। इन सब हाथ धोते रहें, 20 सेकंड तक हाथ धोएं साबुन से, अच्छे तरीके से सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, ग्लव्स लगाएं। तो जितना भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट है वो सारा आप फॉलो करें। आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, और बिल्कुल भी इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं। क्या कहने सर, मुझे लगता है कि हमारी बातचीत सुनने के बाद बहुत से श्रोता अब एकदम से सकारात्मक सोचेंगे, और बहुत ही ज़्यादा उनको आपकी बातें सुन के एक मोटिवेशन भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी डॉक्टर साहब से ख़ास बातचीत। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बेहद ही ख़ास और ज़रूरी लगी होगी। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के बीच अब मुझे यानी आरजे रजत को दीजिए इजाज़त। आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM। हम फिर हाजिर होंगे मिशन कोरोना के अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर।